से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम चलोरिया में यहाँ पर एक दरबार प्रारंभ हुआ। बता दें कि मकर संक्रांति से यहाँ पर दरबार प्रारंभ हुआ और ये निरंतर चल रहा। बताया जाता है कि हर मंगलवार को यहाँ पर दरबार लगता है और दूर दूर से यहाँ पर भक्तगण और जो समस्या लेकर आते हैं उनका समाधान यहाँ पर होता है। तो मैं मेरे साथी से कहूँगा कि ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये दरबार को थोड़ा सा फोकस करें। हालांकि हम सुबह मंगलवार के दिन यहाँ पर दरबार लगता है, लेकिन फिलहाल में यहाँ पर अभी हम शाम की टाइम पहुँचे यहाँ पर जानने के लिए। तो हमारे साथी से कहेंगे पहले ये थोड़ा सा दिखा दें यहाँ पर जो परिसर है भगवान माता जानकी जी का, राम लक्ष्मण सीता माता जी का मंदिर है यहाँ पर, और यहाँ पर दक्षिण मुखी हनुमान जी विराजमान है। उन्हीं की कृपा से जो यहाँ पर जो पंडित अंशुल शास्त्री हैं उन पर कृपा हुई है और उनको सिद्धि प्राप्त हुई है, और वो तमाम लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए यहाँ पर प्रतिदिन प्रति मंगलवार को बैठते हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि अब उनकी दरबार अनेक स्थानों पर लगना प्रारंभ हो गया। जैसे कि यहाँ के जानकार बताते हैं कि विदिशा में, रायसेन में और फिर भोपाल में भी उनका दरबार लगने वाला है। लेकिन हम यहाँ पर पहुंचे और हमने यहाँ पर पूरी तहकीकात की है। यहाँ पर राम लक्ष्मण सीता जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, जिनको दादाजी के दरबार है। यहाँ पर क्षेत्रीय लोग बताते हैं कि ये देखें, मेरे साथी से कहूँगा ये थोड़ा सा रोड दिखा दें। यहाँ पर जो कच्चे मकान बने हुए हैं और यहाँ पर बड़ी कृपा हुई भगवान हनुमान जी की, जहाँ पर जो पंडित अंशुल शास्त्री जी है उन पर कृपा हुई है, जहाँ पर दूर दूर से लोग आना प्रारंभ हो गए। यहाँ पर जो क्षेत्रीय लोगों के लिए कुछ रोजगार भी मिल गया है, ताकि यहाँ पर कुछ दुकानें भी हमारे आसपास देखी जा रही हैं। यहाँ पर कुछ दुकानें भी लग गई हैं। यहाँ पर हम मंदिर के परिसर में पहुंचे, जहाँ पर चारों तरफ नारियल बांध दिए गए हैं। पीले वस्त्र में बंधे हुए, काले वस्त्र में बंधे और लाल वस्त्र में बंधे हुए हमने यहाँ पर नारियलों को देखा। सवाल यहाँ पर यह था कि यहाँ पर चलोरिया विदिशा से करीब 10 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ पर मूलभूत सुविधा के लिए उसी तरीके से परेशान है यहाँ के लोग। करीब बताया जा रहा है कि यहाँ पर नल जल योजना भी है, लेकिन किसी प्रकार की यहाँ पर सुविधा नहीं है। क्षेत्रीय लोग बताते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जब भक्तगण मंगलवार के दिन दरबार में पहुंचते हैं तो उनके माता बहनें जो जहाँ दरबार में पूजा, जहाँ पर जो आती है समस्या को लेकर, उनके लिए यहाँ पर किसी प्रकार की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जहाँ पर शौचालय की व्यवस्था हो। स्कूल में यहाँ पर ग्रामीण जनों ने व्यवस्था कर दी गई, लेकिन बताया गया कि यहाँ पर जो सरपंच है वो निर्विरोध बने हुए हैं, तो इसलिए इस गांव में उनका किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं है। हम जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और जो तहसील स्तर पर जो जनपद पंचायत के जो अधिकारीगण हैं उनसे निवेदन करेंगे, इस गांव में धीरे धीरे अंशुल शास्त्री की ख्याति बढ़ रही है और चलोरिया ग्राम में यहाँ पर तमाम प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जाए और यहाँ पर रोड का कार्य प्रारंभ कर दिया जाए। यहाँ पर पानी और यहाँ पर जो लोग आते हैं मंगलवार के दिन, जो भक्तगण आते हैं, सेवकगण आते हैं समस्या लेकर, उनके लिए वहाँ बैठने की और पानी की ऐसी तमाम समस्याओं का उनका निदान होना चाहिए। तो ये था आज अंशुल शास्त्री जी का दरबार, जो कि राम जानकी मंदिर है, चलोरिया ग्राम धाम, चलोरिया जिला विदिशा के, तो विदिशा से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मैं जिला प्रशासन से और जो भी यहाँ पर संबंधित अधिकारी उनसे अनुरोध करूंगा कि मंगलवार के दिन, खास मंगलवार को यहाँ पर तमाम प्रकार की सुविधाएं की जाए। जैसे कि अगर बात कर ली जाए सुरक्षा के लिए पुलिस व्यवस्था की जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंचती है। दूसरा, यहाँ पर बड़ी संख्या में जो महिला माता बहनें पहुंचती है उनके लिए शौचालय की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था, और सबसे बड़ी बात है गर्मी पड़ गई, दो व्यवस्थाएं बहुत जरूरी है, एक तो टेंट और दूसरा पेयजल की व्यवस्था। तो यहाँ पर जो मूलभूत सुविधा है उनके लिए होना चाहिए। इस संबंध में हमारी यहाँ पर जो दरबार लगाते हैं अंशुल शास्त्री से चर्चा हुई और अनेक जो शिक्षक गण हैं उनसे भी हमारी चर्चा हुई। हमने यहाँ पर देखा वास्तव में यहाँ पर रोड, पानी और बिजली की व्यवस्था होना चाहिए। ये आज हमारी विशेष खबर थी विदिशा से। मैं विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रखवार। पंचायत पे क्या नाम है आपका? मेरा शिवराज सिंह डांगी जहीं का। क्या समस्या है यहाँ पर गाँव में? जी जान, ये समस्या है कि सरपंच आते नहीं है। हाँ, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा काटने, और ना पानी की व्यवस्था कर। मोटर रहेगी, वो मोटर बंद पड़ी है काटने में 1 साल से। टंकी आएंगी वे भी बंद पड़ी है। गांव कितने, जिस गांव में जो चलोरिया जो गांव है, इसमें लगभग कितने लोग रहते होंगे? हाँ, 250-300 आदमी रहते हैं। क्या नाम है आपका? लाल जी यादव जी, क्या है आप? मैं तो टीचर हूँ, मतलब इस गांव मेरा ही है, मतलब जी। अच्छा, गांव आपका जी।
तो यहाँ पर गांव में किस प्रकार की दरबार में जो लोग दूर दूर से आते हैं उनके लिए किस तरह की समस्या होगी? समस्या सर पानी की समस्या भी है, टॉयलेट समस्या भी है, बैठने की समस्या है। तो ये व्यवस्था गाँव वालों ने कर दी, छाया कर दी। यदि ये व्यवस्था नहीं होती धूप में बैठे रहते। अब हजार की संख्या में मतलब लोग भक्तगण आ रहे हैं, तो समस्या ऐसी नहीं है कोई समस्या प्रशासन तो हो गया, कोई पंचायत समस्या हो, मतलब गाँव वाली व्यवस्था वही कर रहा है बस। बैठ वे की ना पानी की ना। सरपंच कौन है, कौन से सरपंच हैं? नाम का है सुरेंद्र सिंह डांगी। सुरेंद्र सिंह डांग पटरात वाले। जी, क्या नाम है आपका? माधव सिंह डांगी, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम चिरौड़िया। चुरैया। यहाँ पर जो दरबार लग रहा है यहाँ पे आसपास में किस तरीके की समस्या है, कुछ बता सकते हैं? हर प्रकार की समस्या है, वो तो पब्लिक समस्या लेके आती है और पूरी समाधान। समस्या पब्लिक से अलग है। गाँव में क्या क्या समस्या हो रही है? जैसे लोग वहाँ से दूर दराज से आ रहे हैं यहाँ पर रहने के लिए, टॉयलेट जाने के लिए। वैसे गांव पे कोई व्यवस्था ही नहीं है रहने के लिए, मतलब पब्लिक जो आम पब्लिक आ रही है ना, तो ऐसी कुछ व्यवस्था नहीं है। वहाँ से रोड भी कच्चा है, जो है ये गांव से लेकर वहाँ तक। एक मिनट। हाँ वही तो बोल रहे तू। जी भैया, अपने परिचय दे दें। हाँ, मेरा नाम पंडित अंशुल शास्त्री है। जी, अपन रहने वाले कहाँ से? पड़रात। पड़रात। ठीक। जी, क्या यहाँ पर कौन सा गांव है यहाँ? ये चिरौड़िया है, पड़रात पंचायत में आता है। विदिशा से लगभग कितने किलोमीटर दूर है? विदिशा से 7-8 किलोमीटर है। किस तरीके की सिद्धि से यहाँ पर आम जनता की समस्या का समाधान किया जा रहा है? सिद्धि तो हनुमान जी महाराज की है और दादाजी की। दादाजी माने तो? दादाजी हमारे दादाजी क्या थे, नाम है उनका? स्वर्गीय श्री गंगा प्रसाद जी। ये कब से प्राप्त हुई आपको सिद्धि? ये तो 1 साल पहले हो गई थी, लेकिन दरबार प्रारंभ किया संक्रांति से, 15 जनवरी से। अभी तक कितने लोगों को लाभान्वित कर चुके हैं, कैसे? गिनती नहीं है। तो क्या किस तरीके से उनका समस्या का समाधान करते हैं? कोई भी समस्या हो A to Z नहीं, किस तरीके से करते हैं, मतलब क्या समस्या? उपाय बताते हैं अच्छा, उनको। उपाय बताते हैं। उपाय ऐसे रहते हैं, घर के उपाय रहते हैं, कोई बाहर के कोई उपाय नहीं है। 1 रुपया उसमें खर्च नहीं होता है, ऐसा उपाय। तो यहाँ पर अभी कहाँ से दूर दूर से जो भक्तगण आ रहे हैं अभी? इंदौर, यूपी, आगरा, मथुरा, ग्वालियर, राजस्थान, गुजरात। जैसे कि पंडोकर सरकार या अपन बागेश्वर धाम जी की बात करें तो उसी प्रकार की सिद्धि की कुछ अलग है आपके पास? नहीं, यहाँ पे नाम लेके बुलाया जाता है। अच्छा, यहाँ पर नाम लेके बुलाया? कोई भी आया है पहली बार तो उसका नाम, उसके पिताजी का, उसके बच्चों का, उसकी पत्नी का, सब नाम लेके, समस्या कुछ भी हो नाम सबके बताया जाता है। अच्छा, बिगैर उसके मतलब बिगैर कोई परिचय नहीं देगा तब भी? परिचय का कोई काम नहीं है इधर, कुछ होता ही नहीं है, ना रसीद ना कुछ, अर्जी लगाते हैं बस। जैसे कि आप जो भगवान हनुमान जी की बात कर रहे हैं तो आप उनकी सेवा कब से कर रहे हैं? सेवा तो हम अब बहुत दिनों से पीढ़ी कर रही है वो तो। अब हमारी जब से मंदिर है जी, जब से ही कर रहे हैं। हनुमान जी की मूर्ति का ही पता नहीं है कितनी पुरानी है अभी तक किसी को। पहले अब खेत में थी, फिर यहाँ पे विराजमान हुई। पहले खेत में? हाँ। तो अब जैसे लोग आपके पास आते हैं समस्या के लिए, तो आप कैसा महसूस करते होंगे क्योंकि जो समस्याएं होती हैं? हाँ, तो अच्छा काम हो रहा है, सबकी समस्याएं खत्म हो बस। और निःशुल्क है, कोई शुल्क है नहीं है उसका। अच्छा, कोई शुल्क नहीं? नहीं।